यूके इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज, क्योंकि बैचलर्स के स्टूडेंट्स ही मुझसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पीएसडब्ल्यू आने वाले टाइम में बंद हो जाएगा? इज इट रियली वर्थ टू कम इन 2024 एंड 2025 इन यूके? हेलो एवरीवन, दिस इज दिवेश गौतम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किन किन स्टूडेंट्स को यूके आना चाहिए और किन किन स्टूडेंट्स को यूके अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि उनको यूके आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। देखिए यार, सबसे पहले तो ये बात है कि मैं कोई भी नहीं होता ये आपको सजेस्ट करने वाला कि आपको यूके आना चाहिए, आपको अवॉइड करना चाहिए। मैं इस वीडियो में आपको बस अपने ओपिनियंस दे सकता हूँ कि मैं क्या समझता हूँ कि इन स्टूडेंट्स को अवॉइड करना चाहिए और इन कुछ स्टूडेंट्स को आना चाहिए यूके में। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं बैचलर्स के स्टूडेंट्स की, क्योंकि बैचलर्स के स्टूडेंट्स ही मुझसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं और पूछते हैं कि क्या उनकी इधर फीस पे हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। अगर मैं आपको एक वर्ड में बोलूँ कि आपको इधर आना चाहिए या फिर नहीं, तो बैचलर्स के स्टूडेंट्स को नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न है कि आपको इधर इतनी अच्छी पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल पाएगी, आपको इतनी आसानी से पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज मास्टर्स के स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है, क्योंकि मास्टर्स के स्टूडेंट्स में थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है, वो थोड़े से मैच्योर्ड होते हैं। और अगर आपको पार्ट टाइम जॉब मिल भी जाती है तो फिर उसमें भी ज़्यादा पे आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपकी एज बहुत कम है। और दूसरा रीज़न ये है कि सेम बैचलर्स आप इंडिया में कर सकते हैं आधे से भी कम पैसों में। तो मुझे इतना कोई वैलिड पॉइंट नहीं लगता कि आप सेम डिग्री के लिए आप डबल पैसे दें और फिर इधर आगे ज़्यादा स्ट्रगल भी करें, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिला हूँ जो यहाँ पे आके रिग्रेट करते हैं कि उनको बैचलर्स इंडिया में ही कर लेनी चाहिए थी। उनको यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और यहाँ पे उनकी फ़ीस भी इतनी आसानी से नहीं निकल पाएगी। उनके पास कैश इन हैंड जॉब करने के अलावा दूसरा कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि फ़ीस नहीं निकल पाएगी अगर आप लीगल वे में काम करेंगे। और मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कैश इन हैंड जॉब करने के रास्तों पर चले। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप यहाँ पे लोन लेकर आ जाएंगे, तो भी मैं आपको अवॉइड करने के लिए बोलूँगा इतने बड़े अमाउंट का लोन लेना, क्योंकि आपको रीपे करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और आपके पास एक सब्स्टिट्यूट है कि आप इंडिया में भी इस बैचलर्स को कर सकते हैं और आप मास्टर्स के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। और अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप बैचलर्स को अफोर्ड कर सकते हैं बिना लोन के, तो फिर कैश इधर ये आता है कि आप फिर यूके करने ही क्या आ रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं अपनी लाइफस्टाइल को एनहांस करने के लिए, और आई एम श्योर कि आप वहाँ पे बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे होंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वहाँ पे अपनी बैचलर्स कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपनी मास्टर्स कर सकते हैं। और यूके इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज फॉर द मास्टर। लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि आपको यूके में ही बैचलर्स करनी है, तो आप बिल्कुल आइए, आपके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। अब बात करते हैं मास्टर्स के स्टूडेंट्स की। मास्टर के स्टूडेंट्स भी बीच में बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, क्योंकि जो न्यू इमिग्रेशन रूल्स आए थे, जो मिनिमम सैलरी का थ्रेशोल्ड इंक्रीज हो चुका है अराउंड 38,000 फॉर स्पॉन्सरशिप जॉब्स। उसके बाद भी एक नया रूल आया था कि जो न्यू कमर्स होंगे जिनकी एज 26 ईयर्स के नीचे है, तो उनको 30% का ऑफ मिलेगा। इसमें 38,000 का 30% अगर हम लेस करेंगे तो अराउंड 28,000 के आसपास ही आता है। तो वो वापसी वैसे ही हो गया जैसा पहले था, तो न्यू कमर्स को इतनी दिक्कत नहीं होने वाली। और जो लोग यहाँ पे वर्क वीज़ा पर आते हैं, अगर आपकी सैलरी वहाँ पर 1 लाख के ऊपर है, तो आपको यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आप ज़्यादा सेव कर पाएंगे। यहाँ पे आपकी इतनी सैलरी होने के बावजूद आपके एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा होने वाले, तो इतनी इधर सेविंग्स नहीं हो पाती है इतनी आसानी से। और मेरे को यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो वर्क वीज़ा पर यहाँ पर आए थे और रिग्रेट करते हैं यहाँ पर आना, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरी वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब थी, मेरी वहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी थी, मैं उसे छोड़ के इधर आया हूँ। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता था यूट्यूब पर कि वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे वो सिर्फ अपना 10% दिखाते हैं ज़िंदगी का, और 90% वो उसके पीछे का स्ट्रगल नहीं दिखाते। और लोग समझते हैं कि जो उनका 10% जो उन्होंने दिखाया है वही उनकी रूटीन है, वही उनकी ज़िंदगी है। जब वो यहाँ पर आते तो उनको रियलिटी का एहसास होता है कि यहाँ पे इतनी भी अच्छी ज़िंदगी नहीं है। थोड़ा सा स्ट्रगल स्टार्टिंग के ईयर्स में आपको करना पड़ता है। तो वो वहाँ पर वो स्ट्रगल कर चुके हैं, यहाँ पे आकर उनको दोबारा से स्ट्रगल करना पड़ता है। और बात सिर्फ हार्ड वर्किंग की नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं जो आपको इंडिया में बहुत अच्छे से मिल रहे थे। जैसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा आज़ादी है, यहाँ पर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं, और यहाँ पे फाइन भी बहुत सारे हैं अगर आप उनको तोड़ते हैं तो। और दूसरा, आप अपनी फैमिली से भी दूर रहते हैं। आपको यहाँ पे वो इंडिया वाली वाइब बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी, जैसे वहाँ पर लोग घुल मिल के रहते हैं। यहाँ पे लोग अपने आप से काम रखते हैं, यहाँ पे इतना घुल मिलते नहीं है लोग। लेकिन अगर आपकी सैलरी बहुत कम है, तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे बिल्कुल आइए, क्योंकि यहाँ पे हार्डवर्क पेज ऑफ। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल तो है, थोड़ा हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल आपको पता लगेगा कि हार्डवर्क रियली पेज ऑफ। और मुझसे कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि यहाँ पे पीएसडब्ल्यू के क्या हालात हैं और यहाँ पे क्या पीएसडब्ल्यू आने वाले टाइम में बंद हो जाएगा। तो पीएसडब्ल्यू यार 1-2 सालों में बंद नहीं होने वाला, बिल्कुल आइए। ये पीएसडब्ल्यू इतनी आसानी से बंद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये पीएसडब्ल्यू बंद कर देते हैं तो फिर यहाँ पे कोई सा भी स्टूडेंट आना प्रेफर नहीं करेगा। और
यूके की इकनॉमी के जो 5-6 पिलर्स हैं, तो एक पिलर तो सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही एक्वायर करती है। अगर ये पूरा ख़त्म हो गया तो फिर पूरी इकनॉमी तब हो जाएगी इनकी। तो इतनी आसानी से ये पीएसडब्ल्यू को बंद नहीं करने वाले, आप इतना घबराइए मत। पीएसडब्ल्यू आने वाले 2-3 साल तक तो है ही। अब एक क्वेश्चन ये है कि इज इट रियली वर्थ टू कम इन 2024 and 2025 in UK? Yes, it is really definitely worth it to come in UK, क्योंकि आने वाले टाइम में कंपटीशन कम हो चुका है। जैसे इन्होंने इमिग्रेंट्स को कम करने के लिए डिपेंडेंट वीज़ा बंद कर दिया है, तो डिपेंडेंट वीज़ा बंद होने के बाद बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। जैसे नाइजीरिया से लोग आते थे डिपेंडेंट वीज़ा में, तो उनके तो 2-3 बच्चे ही होते थे। तो नाइजीरिया से इतने लोग नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे लोग न्यू रूल्स देखने के बाद अवॉइड कर रहे हैं यूके को। और अगर न्यू रूल से आपको इतना फर्क नहीं पड़ा है तो इट इज़ रियली डेफिनेटली वर्थ इट टू कम इन यूके। तो इस वीडियो को बस इधर ही फिनिश करते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बना के डालता रहूँ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।